आज आप देख रहे हो जितने भी विद्यार्थी या जो विद्यार्थी नहीं भी हैं, हर आदमी अपने जीवन में तनाव और एंजाइटी से जूझ रहा है। मैं 5 मिनट इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ कि हम जो जीवन में हैं और हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, उसके बीच का गैप कितना है। मैं आपको बताता हूँ कि जो एंजाइटी है ना, एक बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे बीपी है, बीपी है, तकलीफ कब होती है? जब बीपी बढ़ जाता है। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर एंजाइटी बढ़ जाए तब वो बीमारी बन जाती है। एंजाइटी जस्ट लाइक बीपी। अगर किसी को एंजाइटी नहीं होती, किसी को घबराहट नहीं होती, उसका एग्जाम है कल और उसको घबराहट नहीं, ये बीमारी का विषय है। अगर उसको घबराहट है, ये बीमारी का विषय नहीं है। लेकिन उसका एग्जाम 6 महीने बाद है और उसको अभी से घबराहट हो रही है, उसको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं नौकरी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाया तो क्या होगा, मेरा जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। इस तरीके के ख्याल आना, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं। कहने का मतलब बहुत ज्यादा सोचना और बिना मतलब के सोचना। जैसे हमने उसका फोन लगाया, बेटिंग आ गया और हम सोच रहे हैं अब तो पता नहीं शायद किसी और से बात कर रही होगी, अब मेरा इसके जीवन में कोई रोल नहीं रहा और हम परेशान हो रहे हैं बिना वजह, जबकि पता चलता है कि उसके पापा कॉल करके उसे डांट रहे थे, इसलिए वो हमारा फोन नहीं उठा पाई। ये चीजें गलत हैं, ये एंजाइटी है। आज मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास 1 करोड़ है और मैं उसे 1.25 करोड़ बनाना चाहता हूं, तो गैप बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, उतनी टेंशन नहीं होगी। लेकिन आज मेरे पास 1 करोड़ है और मैं 1000 करोड़ बनाना चाहता हूं, तो आज से जीवन में स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। यानी जो हम हैं और जो हम होना चाहते हैं, उसके बीच में गैप क्या है। मैं जिससे शादी करना चाहता था, शादी नहीं हुई, अब मैं इस चीज को अपने जीवन का दुख बना लेता हूं और इसी के बारे में सोचने लगता हूं। कई लोग तो जीवन खत्म करने के बारे में भी सोचने लगते हैं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। तो इन सब चीजों से बचने का तरीका क्या है और हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हम वर्तमान में जीना भूल गए। एंजाइटी उन लोगों को होती है जिनको कल की से मेरा मतलब है फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है। डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिन्हें पास्ट से बहुत दुखी हैं, जो जिसमें बदलाव नहीं कर सकते उससे दुखी हैं। और शांति से वो जीवन जीता है जो वर्तमान में जी रहा है। बड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूं। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कह पाना बड़ा आसान है कि वर्तमान में जी लो। भाई जिससे शादी करना चाहते थे उससे नहीं हुई, बट जिससे हुई है उसकी उपस्थिति का आनंद ले लीजिए। जिससे हुई है उसकी उपस्थिति का आनंद ले लीजिए। जिसे पाना चाहते थे, जिसे नहीं पा पाए या जो पाया है उसका तो आनंद ले लीजिए। आज मैं 1 कप चाय पी रहा हूं, ये चाय आनंद दे रही है, इसका आनंद लूं या ये सोचूं कल उस ढाबे पे चाय पीती हुई उससे अच्छी नहीं है, या परसों चलो उस ढाबे पे जाके चाय पियेंगे, वहां की शायद अच्छी हो, या जो मैं चाय अभी पी रहा हूं उसका आनंद लूं। मैं नहा भी रहा हूं, पानी की ठंडी ठंडी बूंदें मेरे शरीर पे गिर रही है, इसमें भी आनंद की अनुभूति की जा सकती है। लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ गए। इस थॉट्स की जो वजह है वो पूरी तरह बायोलॉजिकल है। वो क्यों है? पहले लोगों को इतने थॉट्स नहीं आते थे, वो बहुत आराम से जिंदगी जी लेते थे, उनको बहुत नहीं फर्क पड़ता था कि उनके पास क्या है और क्या नहीं, क्या वो पाना चाहते हैं। आज क्यों पड़ता है? पहली वजह इसकी सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हमारा इन्वॉल्व होना, और दूसरी इसकी वजह है कि ना हम आज शहर में रहते हुए अच्छी ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, ना आज हम अच्छा खान पीन खा पा रहे हैं। विटामिन बी से लेकर के डी तक सब हमारे शरीर में कमी हो चुकी है हर चीज की। इस दिमाग को चलने के लिए भी ना लिक्विड, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, इंजन, मोबिल, बहुत कुछ चाहिए, वैसे इस दिमाग का, इस आत्मा का भी अपना भोजन है, वो हम इसे नहीं दे पा रहे। दिमाग को शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम तो अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि हम ठीक से सांस भी नहीं लेते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गहरी सांस लेने के बाद 4 सेकंड तक अंदर उस सांस को फील करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? नहीं। और जबकि हमारे माइंड को एक्टिवेट होने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, लेकिन हम फिर भी ऐसा नहीं कर रहे। इसकी वजह है कि हम वर्तमान को ही नहीं जी पा रहे। आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपका ध्यान ही उधर नहीं है, आप या तो अपने फोन में लगे हुए हैं, तीसरी कोई बात सोच रहे हैं। आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में परेशानी है, शायद मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं इसलिए ऐसा हो गया हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नौकरी मिलने से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों के पास नौकरी है वो भी इस तरीके की समस्याओं से घिरे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वजह मत ढूंढो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह हमेशा रहेंगी। आप ऐसे समझो, अगर आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो इसकी कोई वजह नहीं है, मतलब कि आप मेंटली बीमार हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है और आपको इस बीमारी से निकलना है, वरना तो लोग रोड पे चलते हुए भी खुश हैं। जो आदमी पैदल चल रहा है वो भी हंस रहा है किसी से बात करते हुए। अगर ऐसा होता कि नौकरी से ही खुशी मिलती, नौकरी के बिना सिर्फ रोना या धोना है, या जीवन में सफल होने से ही खुशी मिलती, तो शायद इतने सारे लोग, रिक्शा चलाने वाला तो कभी नहीं हंसता, किसी के घर में काम करने वाला कभी नहीं खुश होता। खुशी की ये वजह नहीं है, खुशी की वजह है कि जो हमारे पास है हम उसमें कितना आनंद ले रहे हैं, वो हम नहीं कर पाते। हम जो पाना चाहते हैं उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा ये गैप होगा उतना बड़ा हमारा स्ट्रेस का लेवल होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे लक्ष्य जीवन में बनाओ, बहुत आगे नहीं जाना, थोड़ा सा चल के जाना है, तो उतनी टेंशन नहीं है। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ बनाने में उतनी टेंशन नहीं है जितनी 1 से 100 बनाने की टेंशन है। तो 1.25 बनेगा, 1.25 से 1.5 बनाएंगे, 1.5 से 2 बनाएंगे, 2 से 100 भी बनाएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन उतना लंबा अगर सोचते रहेंगे तो जो 1 है उसको भी गवा देंगे। बात की गहराई समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो हम हैं और जो हम होना चाहते हैं उसके बीच के गैप को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब है उतनी फॉल्स एक्सपेक्टेशन ना खुद से ना जिंदगी से मत पालिए। ये जो हम उम्मीदें पाल लेते हैं कि कोई हमें मिला और हमने 2 4 10 दिन उससे बात की, हमारा हो जाएगा हमेशा के लिए, ये गलत उम्मीदें पालना जीवन का दुख है, जीवन का संघर्ष है। जो है उसमें हम नहीं जीना चाहते, जो हमारे पास है उसका हम आनंद नहीं लेना चाहते। मुझे और चाहिए, यही जीवन की परेशानी है सबसे बड़ी। मुझे और चाहिए, ये जीवन का दुख है। जो है उसका आनंद लेना, ये जीवन का सुख है। अब डिसाइड आपको करना है। ये एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सारे जीवन के अपने उतार चढ़ाव से
खुद को कंपेयर करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। पहले भी ऐसा हुआ था, मैं निकल गया, फिर खुशियां आई, अभी ऐसा हो रहा है, फिर खुशियां आएंगी। ऐसे सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं सोचेंगे, यही सोचते रहेंगे मेरी उससे शादी नहीं हो पाई, अब तो शायद जिंदगी खत्म है। नहीं, जिससे हुई है उसकी भी उपस्थिति का कोई मतलब है ना जीवन में, उसमें भी आनंद ढूंढ लीजिए। आनंद ढूंढने वाला हर जगह ढूंढ लेता है। नहीं तो लोग 5 लाख की थाली खा के भी उतने खुश नहीं है जो कोई 10 रुपए के भंडारे में फ्री खाना खा के वो खुशी प्राप्त कर लेता है। वो अपना अपना सोचने का तरीका है। हम देख नहीं पाते उन लोगों को। आज कितने सारे लोग कूड़े में से रोटी उठाकर धुलकर भी खा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब बहुत टेंशन हो, जब बहुत परेशानी लगे, तो इतना सोच लेना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आज लोगों को सोने के लिए छत नहीं मिल रही, बारिश में भीग रहे हैं। इतनी कड़ी दोपहरी में आप देखेंगे लोग आनंद विहार, कश्मीरी घाट बस अड्डे पे धूप में सोते हुए मैंने देखा है, जाड़े में ठिठुरते हुए मैंने लोगों को देखा है। तो फिर भी बहुत सही है, मेरे पास तो फिर भी बहुत कुछ है, फिर किस बात की चिंता करना है। और जो जीवन में होगा, ये मत सोचिए नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। आगे का किसी को भी नहीं पता। मैं कहता हूं ना कि कोहरे में नहीं पता होता, 100 मीटर बाद दिखने लगता है। तो जब आप किसी एक गोल की तरफ बढ़ रहे हो तो आराम से बढ़ो। नहीं मिलेगा और दरवाजे खुलेंगे और रास्ते खुलेंगे। किसी एक के चले जाने से, किसी एक की ना चीज मिलने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बहुत सारे साधन है जीवन में, हम भुला नहीं पाते। मेरी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको एंजाइटी है, नॉर्मल है, तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको बहुत ख्याल आते हैं, आपको पूरे दिन ऐसा लगता है मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। हम में से 90% लोगों की लाइफ स्टाइल ही ठीक नहीं है। ना हम ठीक से सोते हैं, ना हम सही समय पर सोते हैं। हम मोबाइल में इतने एंगेज हैं कि कब 3 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। हम जो भी मोबाइल में भी कर रहे हैं, आप कोई क्लास भी कर रहे हैं, तो आपको एक बार के लिए जरूर सोचना है कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। क्लास से मैंने सीखा, पेपर में अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं जो 2-4 घंटे से इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी से मैसेंजर पे बात कर रहा था, व्हाट्सएप पे बात कर रहा था, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, मेरे जीवन में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आपको फिर भी ये चीजें बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि ये स्टेज होती हैं, अगर आप इसकी आखिरी स्टेज में आ गए कि आपको बहुत एंजाइटी है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखा के दवा ले सकते हैं, बट दवा इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको खुद ठीक करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आप बहुत नहीं, 5 से 6 दिन का ब्रेक ले लीजिए, कुछ मत करिए, भूल जाइए आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप और आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सुबह जगिए, टाइम पे सोइए। कई लोग ऐसे होंगे जिनको नींद ही नहीं आती देर रात तक, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ पैसे बचाकर, कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने बॉडी के चेकअप जरूर कराएं। थायराइड चेक कराना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को सोते वक्त सिर्फ थॉट्स आते हैं, कितने आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्हें सिर्फ थॉट्स आते हैं, उनको खराब या अच्छे थॉट्स नहीं आते, बस थॉट्स आते रहते हैं, इसलिए वो सो नहीं पाते, या सोने के बाद भी वो फ्रेश फील नहीं कर पाते। तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह थायराइड हो सकती है। पूरे दिन आलस फील करते हैं, पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसकी वजह दोनों हो सकती है, विटामिन डी और बी। कुछ भी याद करते हैं भूल जाते हैं, ताले की चाबी तक भूल जाते हैं कहां रखी थी, इसकी सबसे बड़ी वजह विटामिन बी हो सकती है, जो मैक्सिमम वेजिटेरियन लोगों को है ही आज की डेट में। अगर आप चेकअप नहीं करा सकते तो विटामिन बी और डी तो आप बिना चेकअप के भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट है, लेकिन थायराइड जब तक नहीं है तब तक नहीं लेना है, क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। मैक्सिमम ये मान के चलिए 60-70% लोगों को है, लेकिन वो डायग्नोसिस नहीं कर पाते। और इनकी सबसे बड़ी वजह, जब आपका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो एंजाइटी होना स्वाभाविक है, वो हो सकती है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को ठीक रखेंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल कर पाएंगे। कभी हमारे अंदर इतना करंट आ जाता है, यार मुझसे कैसे नहीं होगा, मैं कर दूंगा, और एक पल में हम ये सोचने लगते हैं, यार पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप समझ लो कि आपके अंदर अगर ये फील आ रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप बीमार हो। 99% इस बात की गारंटी है, क्योंकि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो किसी भी चीज को लेकर के ये कह दे कि उसके लिए संभव नहीं है। इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान से ऑर्गेनाइज्ड मशीन बनी नहीं दुनिया में, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, वेल परफॉर्मिंग और जबरदस्त मशीन है। आज के लिए इतना ही। करना क्या है मैंने बताया, कुछ चेकअप्स के बारे में मैंने बताया, जो डॉक्टरी सलाह मैंने दी, जो मैंने लोगों से बात करके और अपने जीवन में फील किया वो आपको दिया अपना अनुभव। दूसरा मैंने बताया कि अकेलेपन से जब आपको इस तरीके की चीजें होती हैं तो कोशिश करिए कि परिवार वालों के साथ वक्त बिताइए। लेकिन क्या होता है, हम लोग बेसिकली गांव से ज्यादा होते हैं, परिवार वाले इन चीजों को नहीं समझ पाते। आप बोलोगे उन्हें घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, उनको लगता है ऊपर का चक्कर हो गया, तो आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हो। क्या आप कुछ दोस्तों के साथ 4-5 दिन एकदम रिलैक्स करो, कहीं आप घूमने निकल जाओ, वहां बैठ के सोचो कि मैं जो जीवन में करना चाहता हूँ वो कैसे कर पाऊंगा, मेरी इसके लिए सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ अभी वो सही है, वो पर्याप्त है। तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो। आज हम अपने आप को वक्त देना भूल गए। कितने लोग आप में से हैं जो 1 घंटे भी दिन में अकेले बैठ के अपने बारे में नहीं सोचते होंगे। मुझे लगता है 99% लोग होंगे, 1-8% लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। बाकी तो या तो कॉपी किताब उठाई, या घर पे बात की, या मोबाइल में बस, या फिर सो गए। अकेले में खुद से बात करना, खुद को समझना, खुद को ये समझाना कि मैं जिन हालातों में हूं इनसे निकलूंगा और मैं जिस राह पे चल रहा हूं ये राह मंजिल तक जाएगी, अपने आप को समझाना भी तो जरूरी है।